होगा, यहाँ क्या होता है, डेटा लिस्ट होता है। डेटा लिस्ट से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इनपुट फील्ड के लिए, हम अपने इनपुट फील्ड के लिए क्या कर सकते हैं, अलग अलग, सॉरी, इससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक इसके बाद हमारा क्या होता, अभी हमने देखा था कि हम लोग टेक्स्ट से, इनपुट फील्ड से एक सिंगल लाइन का ही इनपुट फील्ड बना पा रहे थे। बट अगर मुझे एक ऐसा फील्ड बनाना है जहां पे मल्टीपल लाइन मुझे लेनी है, जैसे मान लो मुझे फीडबैक देना, मैसिव फॉर्म में फीडबैक का भी पार्ट डाल रहा हूँ कि मुझे फीडबैक डालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट, तो फीडबैक डालने के लिए हमको एक से ज्यादा मल्टी लाइन की बनानी पड़ेगी। तो मल्टी लाइन के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड से नहीं बनाएंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट एरिया, ये एक टेक्स्ट एरिया है हमारा, और टेक्स्ट एरिया ये है, ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, और इसके अंदर मुझे इसका रो बताना पड़ता है कि कितने रो में आपको डालना है। रो मैंने बोला कि रो मेरी, मुझे क्या करना है, रो 5 रो, सॉरी, रोज, रोज होती है, एंड कॉल्स करके इसकी एट्रीब्यूट होती है कि आपको अपने टेक्स्ट एरिया को कितने लाइन में एक्सपेंड करना है। देखो मैं बोला मुझे 20 रो कॉलम्स और 5 रो के एरिया में टेक्स्ट फील्ड को इंक्रीज करना है। इस पे मैं प्लेस होल्डर डाल दिया, प्लेस होल्डर मैंने डाल दिया, एंटर योर फीडबैक, बोला आप अपना फीडबैक डालो, देखो सबमिट किया, आ गया। ये आ रही है। यस हाँ, अब मैं इसका देखो, जैसे यस सर। यहाँ जैसे मैं कॉलम्स कॉल्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा, देखना ये हॉरिजेंटल साइज में इसका विड्थ बढ़ जाएगा, देखो देखो बढ़ गया। मैं अगर रो की वैल्यू 5 से 10 कर रहा हूं, तो देखो ये बढ़ गया। तो ये हमारा क्या है, एक टेक्स्ट एरिया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक फील्ड बना सकते हैं जिससे हम क्या कर सके, मल्टीपल लाइन में हम अपना इनपुट डाल सके, जबकि हमको इनपुट फील्ड से हम एक ही लाइन का हम अथी बना पा रहे थे। तो ये हमारा था, ये इससे हम फीडबैक, ये हम लोग जनरली फीडबैक वुडबैक में देखते ही है ऐसा बना हुआ। तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया, और इस टेक्स्ट एरिया के लिए हमको क्या यूज होता है, रोज एंड कॉल्स, कॉल्स करके यूज होता है। फिर हमारा अगला क्या है, सेलेक्ट करके। अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट क्या होगा, एक सेलेक्ट, तुमने ड्रॉप डाउन कभी देखा होगा, मान लो तुमने ड्रॉप डाउन देखा होगा बहुत समय में। 1 मिनट मैं एक काम करता हूँ, इसका फॉर्म का मैं हाइट सेट करता हूँ, मेरी फॉर्म की हाइट बढ़ रही है, तो मैं हाइट इसका सेट कर रहा हूँ 700 पिक्सल, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, कंटेंट हाइड हो जा रहा है। हमारा सबमिट कहाँ गया, इनपुट टाइप क्लियर है। जी सर। तो जो चीज जिसमें नहीं समझ में आएगा, जो वो तुम पूछ लेना, बट इन इन सभी को ट्राई करना, जिसको भी है। इन सारे फील्ड सेट एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जैसे अभी मैंने यहाँ रखा था ये वाला, यहाँ मैंने इसको क्या किया था, डिवीजन में क्लोज कर दिया था। मैं डिवीजन के जगह पे ये जो चीज थी जेंडर वाली, मैं ये एक टाइप था, मैं इसको डिवीजन में नहीं क्लोज करके मैं इसको फील्ड सेट में डाल देता हूँ। देखो मैंने इसको क्या किया, फील्ड सेट में डाल दिया, फील्ड सेट में डाल दिया, और फील्ड सेट को मैंने क्लोज कर दिया। एनीवे चलो हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ तो दिखा दिया, हम सबको लिख करके क्यों देख रहे हैं, हम W3 स्कूल से देख लेते हैं सब कुछ कैसा अपीयर होता है। सबको लिखने से अच्छा है कि हम वहां पे बनाए बनाए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखो लेवल्स हमने देख लिया है, देन आफ्टर हमारा क्या, टेक्स्ट एरिया हमने देख लिया, टेक्स्ट एरिया ऐसा क्रिएट करेगा, बटन हमने देख लिया, देखो फील्ड सेट ऐसा कुछ क्रिएट करेगा, इस टाइप का फील्ड सेट क्या किया, कुछ इस टाइप का हमको क्रिएट किया, एक अलग हमारे फॉर्म के अंदर में एक अलग सेक्शंस बना रहा है। जैसे अगर तुमने बहुत टाइम फॉर्म्स देखा होगा, तो फॉर्म्स में क्या देखे होगे कि अलग अलग सेक्शन रहता है, अबाउट सेक्शन हो गया, फिर नीचे उसके रहता है कि हमारा एक पर्सनल कॉन्टैक्ट सेक्शन।
तो एक ही फॉर्म रहता है बट एक फॉर्म का अलग अलग सेक्शन होता है, तो वो सेक्शन बनाने का काम फील्ड सेट करता है। फील्ड सेट हम ऐसे ओपन किए और फील्ड सेट को क्लोज किए, और इसके अंदर मैंने क्या किया, मुझे जो इस फील्ड सेट का नाम देना है उसको मैंने लीजेंड कीवर्ड से यूज किया। ये देखो यहाँ मेंशन लिखा भी हुआ है लीजेंड। इससे क्या करते हैं, हम अपने फील्ड सेट एलिमेंट को कैप्शन देने का काम करते हैं। तो ये एक होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा फील्ड सेट होता है जिससे हम अपने क्या करते हैं, एक फॉर्म डेटा को ग्रुप कर देते हैं कि हाँ मेरा कंटेक्ट वाला जो जितने फील्ड इनपुट फील्ड, ऐसे सारे इनपुट फील्ड जो मेरा पर्सनल कांटेक्ट डिटेल्स लेंगी उनको मैंने एक जगह रख दिया। फिर मैंने मेरा वो सारे इनपुट फील्ड जो मेरा एजुकेशनल डिटेल लेगा मैंने उसको एक जगह रख दिया। तो वो सारे को मैंने फील्ड सेट बना बना करके रख दिया। फिर इसी में देखो डेटा लिस्ट क्या था, जो हम लोग इनपुट फील्ड था, इस इनपुट फील्ड में देखो टाइपिंग करेंगे और ये हमको हिंट देगा। हम टाइप यहाँ कर रहे हैं, जैसे मान लो F टाइप किया मैंने, ये देखो हिंट हमें दे दिया फायरफॉक्स। तो ये क्या करता है, हमारा डेटा लिस्ट एलिमेंट होता है। हम ऐसे ही इसको यूज करते हैं डेटा लिस्ट, और डेटा लिस्ट, और इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऑप्शन टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन टैग का ही यूज करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, अपने इनपुट फील्ड के लिए कुछ कुछ डेटा को हिंट के रूप में सेट करते हैं। आपको कुछ कुछ डेटा को क्या करना है, हिंट के रूप में, जो है बहुत जगह तुमको जो हिंट देता है वो हम ये काम कर सकते हैं। डेटा लिस्ट से हम एक डेटा सेट कर सकते हैं। क्लियर है ये सर? और लास्टली एक ये आउटपुट करके है तुम्हारा, ये क्या करेगा, ये तुमको काम करेगा। देखो इसको हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, और मेरा ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमको वैल्यू घट रहा है। यहाँ पे देखना है ये पार्ट को, मैं जैसे कर्सर को आगे पीछे करूंगा ये वैल्यू देखो चेंज हो रही है 69 74। तो ये क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा क्या कर रहा है, एक वैल्यू तुमको दे रहा है, इसके आउटपुट दे रहा है। आउटपुट इसके लिए हमारे पास एक क्या है, ये एक फील्ड है, टैग है आउटपुट टैग करके। ये हमारा क्या करेगा किसी फील्ड के लिए, बट ये हम ये छोड़ते हैं, ये हम जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इस फील्ड का यूज। अभी हमारे लिए इरेलेवेंट है। तो ये सारी तुमको अलग अलग थी। ऑप्ट ग्रुप था, ऑप्ट ग्रुप यही करता है, तुमको ये करता है। तो ये सारा था, क्लियर है ये? किसी में किसी को डाउट